वेलकम बैक एट आर एस यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको हिंदी के देशज और विदेशज शब्द, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान बताई थी। और इसी शब्द क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम प्रयोग के आधार पर आज शब्दों की जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम आगे बढ़ें भी, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। बेल आइकन तो दबाना ही मत भूलना भैया, जब तक घंटी नहीं बजेगी तुम्हें नई वीडियो नहीं मिलेगी। तो घंटी जरूर बजाओ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहो। केवल तुम ही नहीं हो, और लोगों तक भी जानकारी पहुंचने दो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहूँगा। हाँ, कहीं ऐसा मत कर देना जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। हाँ, चलो हो चुका मिलना हमारा, ना हम खाली न तुम खाली। कहा है ना उन्होंने, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम गम से कहाँ खाली। चलो हो चुका मिलना हमारा, ना हम खाली न तुम खाली। कहीं ऐसा ना हो, थोड़ा सा टाइम तुम दो, थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा और हम अपनी तैयारी को आगे तक बढ़ाते रहेंगे। धीरे 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 मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं और रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए। चलिए आज मैं ना शब्द प्रयोग, और आज हम ना उस पार्ट में एंटर कर रहे हैं, शब्द प्रयोग के आधार पे सीखेंगे और आपके ग्रामर पार्ट में एंट्री कर जाएंगे। ये वीडियो छोटा सा रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा। यहाँ केवल ये इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि आपको आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शब्द प्रयोग के आधार पर जो होते हैं भाई, टू टाइप के होंगे, दो प्रकार के। ठीक है, छोटी जानकारी लेकिन अति महत्वपूर्ण। ठीक है, कौन कौन से जी? एक तो होगा विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये दो तरह के शब्द होंगे। यानी अगर हम हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को देखते हैं तो हमें दो तरह के शब्द मिलते हैं, एक तो विकारी और दूसरे अविकारी। तो आइए जानते हैं विकारी शब्द क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं। भाई विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाए। विकार का मतलब ही क्या है? विकार का मतलब ही है परिवर्तन, चेंज। अब चेंज कैसे आता है, चलो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने कहा लड़का खेलता है। अब मुझे क्या किया, मैं इस लड़का शब्द का लिंग बदलता हूं। क्या बदलता हूं? लिंग। तो मैंने कहा अगर लिंग बदला तो क्या हो जाएगा, लड़का का लड़की, लड़की, और क्रिया का भी क्या हो जाएगा, खेलती है। चलो वचन बदल के देखते हैं। मैंने कहा लड़के खेलते हैं। तो आपने देखा इस वाक्य के तीनों शब्द बदलते जा रहे हैं। यानी यहां लड़का, यहां खेलता है, यहां लड़की खेलती है, यहां लड़के खेलते हैं। यानी यहां पर क्या बदला हमने, यहां पर हमने लिंग बदला, यहां पर हमने वचन बदला, है ना। तो जिन शब्दों के लिंग या वचन बदलने पर जिनमें बदलाव आ जाएगा, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। यानी वे शब्द जो लिंग और
वचन के आधार पर, वचन के आधार पर बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। तो यहां तक समझ में आया विकारी शब्द क्या है? तो अविकारी भी समझ लो भाई। देखिए, विकारी जिसमें विकार हो, यानी जिसमें बदलाव हो, विकारी। और अविकारी, अब किसी के साथ हम आ लगा दें शब्द से पहले तो क्या हो जाता है उसका मतलब? नहीं, यानी जिसमें विकार ना हो, यानी जिसमें बदलाव ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका? अविकारी शब्द हो जाएगा भाई। जैसे मैंने कहा, देखिए, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, है ना? मैंने कहा तुम बहुत अच्छा लिखती हो। मैंने कहा श्री बहुत अच्छा लिखती है। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो। चलिए, ये चीज यहां आप देख रहे हैं। अब यहां देखिए आप, ये जो शब्द है बहुत बहुत बहुत, इसमें बदलाव नहीं है। अच्छा कहता अच्छे हो गया, है ना? तुम का, मैं कहता हूं तुम्हें अच्छा लिखना आता है। तो यहां देखो, तुम्हें का तुम हो गया, ये बदल गए। लेकिन हमने देखा अदर जो शब्द हैं, बहुत जो शब्द है, यहां हम बहुत की बात कर रहे हैं, तो यहां बहुत शब्द में कहीं कोई बदलाव नहीं आया। ये ज्यों का त्यों बना रहा, बाकी सब बदलते रहे, बदल जाएंगे। तो ये कैसा होगा? ये अविकारी शब्द होगा। तो बात समझ में आई? अविकारी शब्द क्या होगा? जिसमें लिंग, वचन आदि के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता है, वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता, अविकारी शब्द कहलाता है। तो चलिए अविकारी शब्द की परिभाषा लिख ले। तो अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साहब? तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द समझ में आया। अब इनके भी भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं भाई? विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कितने हैं? इनके 4 भेद होंगे और इनके भी आपके 4 भेद होंगे। कुल मिलाकर के कितने बने? 8 बने। इन्हीं 8 को हम क्या नाम देंगे जी? शब्द भेद का नाम देंगे। ये जो 8 हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देंगे? शब्द भेद का नाम देंगे। तो शब्द भेद में 4 विकारी शब्द कौन कौन से होंगे जी? यहां ये 4 विकारी शब्द होंगे आपके, नोट कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है साहब? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
और इसके बाद ये 4 अभिकारी कौन से होंगे अब तो समझ गए होंगे। अरे वाह, चलिए क्या क्या बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्रिया विशेषण, हाँ जी। अगला नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अगला होगा जी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी इन जो 4 अविकारी जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं अविकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी व्याकरण की नींव पड़ती है। और यहां से आगे अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं और टॉपिक होगा हमारा संज्ञा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिएगा RAC क्लासेस। अगले वीडियो में संज्ञा को लेकर के आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।